दोस्तों आप सभी का जीत आपकी स्टडी चैनल में स्वागत है। दोस्तों बिल्कुल यहाँ पर हम बात कर रहे थे बिहार पुलिस एग्ज़ाम 2023 के लिए। तो बिल्कुल दोस्तों आप सभी का इस क्लास में स्वागत है और बिल्कुल क्लास के एंड तक जरूर जुड़े रहना। एक बार इस क्लास को देखना, इसमें आपको जीके जीएस के जो भी प्रश्न है वो सभी सिलेक्टेड और एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित होने वाले हैं, आपके कांस्टेबल एग्जाम पर आधारित होने वाले हैं। तो बिल्कुल क्लास के एंड तक बने रहिए। और यहाँ पर 13 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्नों का सही जवाब कर पाते हैं ये हमें क्लास के एंड में ज़रूर बताना। और लगातार इसी तरह आप लगातार टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, 30 प्रश्नों की सीरीज लगातार आपको मिलती है, डेली 2 क्लासें मिलती हैं। तो आप सभी क्लास को लगातार अटेंड करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके पास आपको घंटी का बटन दिख रहा है तो उसको भी ऑल में लगाएं, ताकि जब भी न्यू क्लास आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को लगातार मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम बिना किसी देरी के यहाँ पर आप सभी की क्लास को जो है उसको शुरू करते हैं फर्स्ट पर्सन से। और आप सभी का यहाँ पर पहला प्रश्न है साइंस का। तो जनरल साइंस का यहाँ पर फर्स्ट प्रश्न है कि शर्करा या फिर मंड के किण्वन से प्राप्त क्या होता है? एथेनॉल, एथानल, मेथेनॉल, मेथेनल। क्या आंसर आने वाला है आप सभी का? शर्करा या मंड के किण्वन से प्राप्त होता है। आप सभी को मैं 4 ऑप्शन को पढ़ने के लिए यहाँ पर मतलब समय दे रहा हूँ। 3 से 5 सेकंड का समय आपको दिया जा रहा है, ताकि आप यहाँ पर आपका जो भी आंसर है उसको डिसाइड कर सकें। तो आप सभी ने यहाँ पर बिल्कुल आंसर कर लिया होगा। ऑप्शन नंबर ए, एथानॉल कहा जाता है। नेक्स्ट है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था वैशाली, नालंदा, तक्षशिला या फिर उज्जैन। तो क्या आंसर आने वाला है जल्दी से बताइए। बिल्कुल जैसा कि आप सभी यहाँ पर जवाब दे रहे हैं, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था प्यारे साथियों? बिल्कुल आप सभी का करेक्ट आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, तक्षशिला करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तापमान, दूरी, रेडियस या फिर वायुमंडल का दाब। तो क्या आंसर आएगा यहाँ पर फ्रेंड्स? तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? तो बिल्कुल दोस्तों तारों का जो रंग होता है वह निर्भर करता है बिल्कुल तापमान पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आपका नेक्स्ट प्रश्न है, गैस फ्लेम यानी ज्वाला के सबसे गर्म भाग को क्या कहते हैं? यानी ब्लू जोन, नॉन ज्यूमिनस जोन या फिर ल्यूमिनस जोन या फिर डार्क जोन। यानी गैस फ्लेम के सबसे गर्म भाग को क्या कहते हैं? बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी नॉन ज्यूमिनस जोन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी का, बिल्कुल आप सभी के लिए नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय वन सेवा की मतलब वन सेवा के यानी स्थापना कब हुई थी? जो वन सेवा है उसकी मतलब स्थापना कब हुई थी भारतीय वन सेवा की? 1960, 1986, 1966, 1955। तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर अच्छे से जूम कर दिया है, अब आपको बिल्कुल यहाँ पर अच्छे से दिख रहा है। तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, 1966 यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है सी जी यानी गृह मानक किससे संबंधित हैं? आपका ऑप्शन है जल मानक, पर्यावरण मानक या फिर आर्किटेक्चर मानक, इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर हो सकता है? गृह मानक किससे संबंधित हो सकता है? बिल्कुल आप सभी साथियों का करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण मानक यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1956, 1986, 1960, 1980। यानी भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो बिल्कुल दोस्तों आप सभी का करेक्ट आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, 1986 यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है आप सभी का यहाँ पर कि रेड डाटा बुक में संकटापन्न जीवों को किस रंग में दर्शाया गया है? ग्रीन रंग, पिंक रंग, ब्लू रंग, येलो रंग। क्या आंसर आने वाला है आप सभी का? रेड डाटा बुक में संकटापन्न जो जीव हैं उनको किस रंग में दर्शाया गया? आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, पिंक यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि विश्व वन्य प्राणी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 10 अक्टूबर को, 8 अक्टूबर को, 27 सितंबर, 6 अक्टूबर। क्या आंसर आएगा? जल्दी से आप सभी जवाब दीजिएगा। और जो भी
बाई 1 यानी जो भी फ्रेंड्स इस क्लास को देख रहे हैं वो जल्दी से क्लास को अभी तक लाइक नहीं किया तो सभी के सभी लाइक करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ऑल में लगाएं। और इस क्लास को आप प्यारे साथियों बिल्कुल आप सभी इस क्लास को अधिक से अधिक फ्रेंड को शेयर करें। आपके जो भी भाई बहन हैं, जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में जो भी बिहार पुलिस एग्जाम 2023 की तैयारी करना चाहता है तो उसको भी इस क्लास को अधिक से अधिक आपको शेयर करना है। बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, 6 अक्टूबर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मूंगा चट्टान का क्षेत्र नहीं है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, खंबात की खाड़ी या फिर मन्नार की खाड़ी। यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि कौन सा मूंगा चट्टान का क्षेत्र नहीं है। दोस्तों अगर आप टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, वहाँ से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही वहाँ पर इंस्टाग्राम का भी लिंक मिल जाएगा तो वहाँ से इंस्टाग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, खंबात की खाड़ी करेक्ट आंसर है। कौन सी अक्रिय नहीं है, मतलब निम्न में से कौन सी गैस है जो अक्रिय नहीं है? नियोन है, हीलियम है या फिर हाइड्रोजन या फिर आर्गन। कौन सी गैस हैं जो मतलब अक्रिय नहीं है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी, हाइड्रोजन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी हास्य गैस के रूप में जानी जाती है? यन मतलब यहाँ पर आपको नहीं पता और लग रहा होगा, NO2 फिर दे रखा है SO2 फिर दे रखा है यहाँ पर यानी S2O फिर N2O। तो यहाँ पर क्या आंसर आने वाला है यहाँ पर? तो आंसर की बात कर लेते हैं हम डायरेक्ट यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, N2O करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न है चीली सीरा किसका सामान्य नाम होता है? सोडियम नाइट्रेट का, पोटेशियम नाइट्रेट का, पोटेशियम नाइट्रेट या फिर सोडियम नाइट्राइट। मतलब सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्राइट, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्राइट। बिल्कुल करेक्ट आंसर की अगर हम बात करें तो चिली सीरा किसका यानी सामान्य नाम हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, सोडियम नाइट्रेट करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं? यह न्यूक्लियर अपशिष्ट का निस्तारण करने की पद्धति है, यह कार्बनिक अपशिष्ट से मीथेन उत्पन्न करने की पद्धति है, ये वायुमंडल में CO2 कम करने की पद्धति है, यह अपशिष्ट जल में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करने की पद्धति है। तो अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं? आपके सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन है, सभी को आराम से पढ़ के और अपना जो भी आंसर आ रहा है उसको डिसाइड करें। तो बिल्कुल आप सभी का यहाँ पर आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी, यानी यह अपशिष्ट जल में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करने की क्या है पद्धति है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंटरनेट के मतलब इंटरनेट में किस टाइप के सिवचन का किया जाता है? किस टाइप के सिवचन का किया जाता है? परिपथ का, टेलीफोन, पैकेट, टेलेक्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी, पैकेट यानी पैकेट यहाँ पर करेक्ट आंसर है। राष्ट्रीय प्रवालविति अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप, चेन्नई, मुंबई, पोर्ट ब्लेयर। बिल्कुल दोस्तों करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पोर्ट ब्लेयर यहाँ पर करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? सल्फर हेक्साक्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, मोनोकार्बन ऑक्साइड। दोस्तों यहाँ पर आप बिल्कुल क्लास के एंड में ज़रूर बताया करें कि आप यहाँ पर 13 प्रश्नों में से कितने का सही जवाब सही जवाब कर पाते हैं। आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर 17% का ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी, कार्बन मोनोऑक्साइड करेक्ट आंसर होगा। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च, 23 सितंबर, 22 मार्च या फिर 22 अप्रैल। तो दोस्तों क्या आंसर आने वाला है? जल दिवस, विश्व जल दिवस कब मनाते हैं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, 22 मार्च को यहाँ पर यानी वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? 10 दिसंबर, 28 नवंबर, 26 नवंबर या फिर 22 अक्टूबर है।
दोस्तों करेक्ट आंसर होगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी, 26 नवंबर करेक्ट आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? 28 नवंबर, 29 जुलाई, 25 दिसंबर या फिर 12 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस बिल्कुल दोस्तों जैसा कि कल ही निकला था यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय जो टाइगर दिवस था, बिल्कुल 29 जुलाई यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में जैव विविधता अधिनियम कब लागू किया गया? 2002, 2005, 2001, 2007। जैव विविधता अधिनियम कब लागू हुआ था भारत में? करेक्ट आंसर आना चाहिए आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट आंसर होगा, 2002 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, नारायण सरोवर अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश। नारायण सरोवर अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? और दोस्तों जैसा कि आपको अगर बिहार पुलिस में सिलेक्शन लेना है तो आपको यहाँ पर बिल्कुल आपके पास लगभग 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटे में से अगर आप यानी 8 घंटे भी अगर आप नींद निकालते हैं, 4 घंटे अगर शाम सुबह खाना बनाने नहाने धोने में निकालते हैं, तो भी आपको मतलब कि जितना भी टाइम बच सके उसमें कम से कम आपको मतलब 8 से 10 घंटे लगातार यहाँ पर आपको मेहनत करनी होगी डेली। तभी यहाँ पर आपका मतलब आपको पढ़ते पढ़ते खुद लगने लग जाएगा कि हाँ अब मेरा भी यहाँ पर मतलब क्वेश्चन करने का जो आप यानी यहाँ पर जो 100 क्वेश्चन होते हैं, अगर आप टेस्ट लगाएंगे तो आपके यहाँ पर लगभग अगर आप 75-80 क्वेश्चन तक पूछ रहे हैं तो बिल्कुल आपका स्कोर बहुत अच्छा चल रहा है। और आप सभी को अच्छे से पता है कि जीके और जीएस यहाँ पर आपके बिल्कुल 70% कोर्स को कवर कर रहे हैं और आपके कोई नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। तो बिल्कुल आप सभी यहाँ पर बेफिक्र होकर 100 प्रश्नों को अटेंड करके आए। और फ्रेंड्स हम तो यही कहेंगे कि आपको ये जो 2023 है इसकी में आपको 100% डालकर ही तैयारी करनी है, आपका 100% देना है यहाँ पर तैयारी में। इससे होगा क्या, यहाँ पर अगर आप इसी वैकेंसी में यानी इसी 2023 की वैकेंसी में कम उम्र में अगर आप यहाँ पर नौकरी लग जाते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होता है। जितने कम उम्र में अगर आप नौकरी लगते हैं, जितनी कम एज में आप नौकरी लगते हैं, जॉब लगते हैं, तो उतना ही आपके लिए बहुत अच्छा होता है। तो आप बिल्कुल एक ही बार पढ़ें, लेकिन एक ही बार ऐसा पढ़े कि आपको दोबारा ये चीज़ें न पढ़नी पड़े, एक ही बार में सेलेक्ट हो जाए, आपका सिलेक्शन हो जाए। तो इसी तरह आप मतलब कम पढ़ें लेकिन सिलेक्टेड मैटर को पढ़ें, जिससे आप यहाँ पर बिल्कुल अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो यहाँ पर आंसर की हम बात कर लेते हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर करेक्ट आंसर आ रहा है आप सभी का सी, गुजरात करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न है, बुलस आई किस खेल में प्रयुक्त होता है? पोलो में, शूटिंग में, मुक्केबाजी में या फिर बास्केटबॉल में? बिल्कुल करेक्ट आंसर आना चाहिए आपका, बुल्स आई किस खेल में प्रयुक्त होता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी ऑप्शन शूटिंग यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आप सभी का। नेक्स्ट है कि ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य में, संगीत में, विज्ञान में, आविष्कारक और खोज में? दोस्तों ग्रैमी जो पुरस्कार होता है वो बिल्कुल दिया जाता है ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम किसने कहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, मदन मोहन मालवीय, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस ने? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम कहा गया था दोस्तों, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, सुभाष चंद्र बोस यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इसी के साथ आपका यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है, सरदार सरोवर परियोजना के साथ मुख्यतः कौन सी नदी जुड़ी है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा या फिर कृष्णा? क्या आंसर आने वाला है? सरदार सरोवर परियोजना के साथ मुख्यतः कौन सी नदी जुड़ी हुई है? आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी, नर्मदा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश का पुराना नाम कारमोसा था? दक्षिण कोरिया का, म्यांमार का, बांग्लादेश का, ताइवान का? मतलब पुराना नाम आपको यहाँ पर बताना है। कारमोसा किसका प्राचीन नाम था, मतलब किसका पुराना नाम था? बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ताइवान का प्राचीन नाम मतलब ताइवान का पुराना नाम था। किस मुगल सम्राट को यानी लंपट मूर्ख कहा जाता था? अकबर को, हुमायूं को, जहांगीर शाह को या फिर शाहजहां को? मतलब किस मुगल को लंपट मूर्ख कहा जाता था? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी
यानी जहांदार शाह यहाँ पर करेक्ट आंसर है। पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था अंग्रेजों मुगलों के बीच, अंग्रेजों गोरखाओं के बीच, बाबर इब्राहिम लोदी के बीच, पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी के बीच। पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था, किसके बीच लड़ा गया था? बिल्कुल दोस्तों आपका करेक्ट आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, बाबर और इब्राहिम लोदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं और आप क्लास के एंड में ज़रूर बताया करें कि आप यहां पर 30 प्रश्नों में से कितने का सही जवाब कर पाते हैं। और दोस्तों मैं आपसे ये कहूँगा कि आप हमारी जो भी टेस्ट सीरीज़ें आपको लगातार मिल रही हैं, जीके जीएस के जो भी आपको सिलेक्टेड प्रश्न आपको वही प्रश्न करवाते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, पिछले वर्षों को पेपर को देखते हुए आपकी प्रश्नोत्तरी तैयार की जाती है। तो बिल्कुल दोस्तों आप लगातार कंटिन्यू जुड़े रहिए। और आपका आज का अंतिम प्रश्न है कि सामान्यतया अजमेर यानी अजमेर कहाँ की डिस्ट्रिक्ट है? तो ये अजमेर है राजस्थान में, यानी राजस्थान में स्थित है अजमेर। तो अजमेर निम्नलिखित में से किस सूफी संत से संबंधित हैं? बाबा फरीद से, शाह आलम बुखारी से, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से, या फिर बहाउद्दीन जाकरिया से। तो क्या आंसर आ सकता है? अजमेर आपसे यहाँ पर पूछ रहा है कि अजमेर सामान्यतया अजमेर किस सूफी संत से संबंधित हैं। तो अगर आपको पता होगा दोस्तों यहाँ पर जो यानी अजमेर है राजस्थान में, वो जाना जाता है यहाँ पर मतलब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की यहाँ पर दरगाह है, इसके लिए अजमेर को यहाँ पर जाना जाता है। और ये आपका यहाँ पर अंतिम प्रश्न था, ये यहीं पर समाप्त होता है। अगर आप कंटिन्यू क्लासें करना चाहते हैं तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दिख रहा है तो ऑल में भी कर लें, ताकि जब भी न्यू क्लास आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो फ्रेंड्स आप सभी बिल्कुल ऑल में ज़रूर कर लेना। जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक यहाँ पर ऑल में नहीं कर रखा है वो सभी प्यारे साथियों ऑल में ज़रूर करें। आपसे इसीलिए कहते हैं कि आपकी कोई भी क्लास यहाँ पर यानी आपसे मतलब छूटनी नहीं चाहिए। आपको जैसे ही नोटिफिकेशन मिले, जैसे ही आप उस क्लास को बिल्कुल अटेंड करें। और इसी के साथ दोस्तों हम यहाँ पर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी लगातार क्लासों को अटेंड जरूर करें।